नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं कोमल और आज हम आए हैं बस्ती नो जालंधर में एक मैन्युफैक्चरर, एक एक्सप्लॉयर और एक सप्लायर धीर एंटरप्राइजेस की। उनके पास एक ऐसा सैंपल है जिसको कहते हैं थर्मा ब्रांडेड फुटबॉल, जो कि फीफा कप में खेला गया था उस बॉल से, और उस बॉल के ज़रिए आज हमारे जो सिलाई वाले फुटबॉल हैं जिसको टक्कर दी जा रही है। करेंगे बातचीत। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सर हम बात करते हैं सिलाई वाले फुटबॉल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, ऐसा है कि जो वर्तमान में अभी तक तो जो हमारे यहाँ भारत में फुटबॉल निर्माण हो रहा है वो ज़्यादातर तो वो हाथ की सिलाई वाला ही है। वैसे मशीन स्टिच भी है, लेकिन अब जो फीफा में खेला जा रहा है, अब जो शुरू हुआ फीफा कप, इसमें जो फुटबॉल खेला जा रहा है वो थर्मोबांड टेक्नोलॉजी से बना हुआ थर्मोबांड फुटबॉल उसको बोलते हैं। और ये नई टेक्नोलॉजी है और फीफा ने इसको अप्रूव किया है। तो ये आने वाला समय मैं समझता हूँ चेंज का ही है। यहाँ भी इसका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए शुरू, लेकिन इसको शुरू करने के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। प्रेजेंट अभी फ़िलहाल तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं यहाँ पे, कोई ना रॉ मटेरियल है यहाँ पे। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, पंजाब सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये घरेलू उद्योग है और ये खासकर फुटबॉल सेक्शन जो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, इससे हज़ारों महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, जिनको रोज़गार मिलता है, जिनकी रोजी रोटी करके इन फुटबॉल की सिलाई से चलती है। अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो लोग, हज़ारों लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। समय रहते सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को लाने में स्टेट और सेंट्रल सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अगर हम ऐसे ही वर्तमान दौर जैसे चल रहा है ऐसे ही चलते रहे तो फिर हमारे पास तो एकमात्र विकल्प है इंपोर्ट का। और फिलहाल ये चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, जो थोड़ी बहुत मांग है वो लोग यहाँ चाइना से मंगा के वो उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। अभी अपने लेवल पे अगर एक दो इंडस्ट्री यहाँ इसको बना रही होंगी या बना रही हैं तो वो मैं समझता हूँ मांग तो पूरी नहीं कर पाएंगी। और अगर ये फीफा कप के बाद ये लगातार इसका रुझान बढ़ेगा तो हमें मजबूरी में इसको अपनाना होगा। अगर बना नहीं पाएंगे तो बहुत सी आइटम ऑलरेडी चाइना से मंगा के बेच रहे हैं, तो ये भी चाइना से मंगा के बेचनी पड़ेंगी। सिलाई वाले फुटबॉल मात्र ऐसे हैं कि जो सब घर में रोजगार भी देते हैं, काम भी चलता है। और ये जो हमारा जालंधर है ये स्पोर्ट्स के लिए हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर ऐसी चीज़ मिल जाती है जो चीज़ बाहर ढूंढनी पड़ती है, लेकिन जालंधर में हर चीज़ स्पोर्ट्स की मिल जाती है। फिर कोई चीज़ हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे हॉकी हो, बैट हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल ये हब माना जाता है। हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये टक्कर की बात हो चुकी है, आज के समय में टेक्नोलॉजी की बात हो चुकी है। टेक्नोलॉजी कैसे कैसे करके आगे आ रही है। तो बात करेंगे, क्या लगता है सर कि फीफा कप में जैसी ये थर्मा फुटबॉल का मतलब इस्तेमाल किया गया है, अगर यही आ जाती है तो क्या जो हमारे जालंधर के सिलाई कढ़ाई वाले फुटबॉल हैं ये बंद हो जाएंगे? देखो, फिलहाल तो बंद नहीं होंगे, लेकिन आने वाला समय अगर इसका रुझान बढ़ेगा तो उसकी मांग कम हो जाएगी, इसकी मांग बढ़ेगी। और इसकी आपूर्ति करने के लिए यहाँ निर्माण, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। और वो मैं समझता हूँ फिलहाल सरकारी मदद के बिना पॉसिबल नहीं है जी। क्योंकि ये बड़ा कॉस्टली है। अगर अपने लेवल पे हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने प्रयास से करते हैं, तो वो आम आदमी की जेब से, आम बच्चा जो खिलाड़ी है उसकी जेब उसको लो ही नहीं करेगी, इतना महंगा है। फिलहाल पाकिस्तान में ये बहुत संख्या में बनाया जा रहा है, चाइना में बनाया जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट भी हो रहा है यहाँ। पाकिस्तान से तो अभी सीधा व्यापार बंद है। और परिवर्तन का दौर है तो हमें परिवर्तन के दौर में शामिल होना है। लेकिन ये लघु उद्योग है, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है। सरकारों का ध्यान इसकी तरफ है नहीं है। हज़ारों लोगों को आज की तारीख में भी जालंधर का उद्योग रोजगार डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोवाइड करा रहा है। सरकारों को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, वही बॉल है जिस बॉल के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इसकी मतलब जो बनावट है, बाकमाल बनावट है, जिसकी तारीफ करने योग्य है। सो बहुत ही प्यारी ये बॉल है जिससे खेला गया है। इससे कितना टाइम प्ले कर सकते हैं, कितना टाइम निकालेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है वो कितना खेलेगा।
जो सिलाई वाला फुटबॉल है उसमें भी अच्छे अच्छे फुटबॉल हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मटेरियल बेस्ट है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है, और स्वाभाविक है इसकी लाइफ उससे ज़्यादा रहेगी। अदरवाइज़ फुटबॉल जो आज की तारीख में जलंधर में या मेरठ में हिंदुस्तान में जो बन रहा है हैंड स्टिच वाला, उसमें कोई इतनी ऐसी कमी नहीं है, लेकिन अगर समय के अनुसार अगर मांग ही इसकी रह जाएगी तो हम फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। क्वालिटी वाइज ये बढ़िया। सर क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? देखो फिलहाल तो यहाँ बनता ही नहीं है, इंपोर्ट हो रहा है, और मेरे हिसाब से ये वाला फुटबॉल जो है ये रिटेल बाजार में 2000 से कम नहीं होगा, ऊपर ही होगा। तो जो आम हम सिलाई कढ़ाई वाली फुटबॉल की बात करें वो कितने का होता है? देखो जो सिलाई वाला फुटबॉल है वो मेरा ख्याल है जो रिटेल कंज्यूमर है उसको 600, 700, 800 रुपये में बढ़िया फुटबॉल रिटेल में मिल जाता है, लेकिन ये वाला 2000 से कम नहीं होगा, ऊपर ही मिलेगा। तो बच्चे की जेब पे 3 गुना असर पड़ेगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फिलहाल। और ये मटेरियल जो है, ये टेक्निक जो है, ये हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा इंपोर्ट ही करना पड़ना है, टेक्नोलॉजी भी और मटेरियल भी सारा। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, इंडस्ट्री को भी बचाना चाहिए, और खेलें कैसे बढ़ेंगी। हमारी भारत सरकार कहती खेलो इंडिया, तो फिर वो बातों में नारों में रह जानी बातें। सरकारों को उद्योग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर उद्योग अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, उसका बच्चे को वाजिब दरों पे वो उपलब्ध होगा, तो उससे बच्चों का भी लाभ है और देश का भी लाभ है। अगर हमारी पीढ़ी हम खेलों से जोड़ेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है वो बहुत बहुत बढ़िया साबित हो सकता है, क्योंकि खेले ही एक ऐसी मतलब वस्तु है, एक चीज़ है जो व्यक्ति को निरोग रख सकती हैं। सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सो फीफा वर्ल्ड कप में ये जो बॉल खेली गई थी, जिसके बारे में बहुत सी चर्चा हो रही है सभी जगहों पर, अगर बात करूं अपने, जैसे सर ने बात करी है कि अगर आप खेलते रहते हो तो आप स्वस्थ भी रहोगे, एक ऐसी बात, निजी बात पूछना चाहूँगी सर, एक आपकी ऐसी बॉल है जो फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा जारी है, उसका क्या रीज़न है? देखो वो तो टेनिस क्रिकेट बॉल है, आजकल कनाडा में उसकी बहुत मांग है, लेकिन उसकी मांग का कारण कनाडा के मूल निवासी नहीं है। उसकी मांग का मुख्य कारण यही है कि पंजाब से जो लोग हमारे पढ़ाई के लिए या काम के लिए विदेशों में चले गए हैं, ये उनकी मांग है वहाँ, और वो टेनिस क्रिकेट बॉल आज की तारीख में कनाडा में उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका कारण भारतीय बच्चे ही हैं। और उन बच्चों के पलायन को रोकने के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। पंजाब का तो यूथ विदेशों की तरफ ही भाग रहा है, और पंजाब तो मैं समझता हूँ खाली हो रहा है। पंजाब सरकार को भी सोचना चाहिए, जो नई सरकार है, इन्होंने कहा भी था कि हम रोकेंगे पलायन को, पर मेरे ख्याल अभी तक तो पलायन नहीं रुक रहा। हज़ारों लाखों फाइलें जो पेंडिंग पड़ी हैं विदेश जाने वाले बच्चों की, तो सरकार को सोचना चाहिए इसकी तरफ। सो ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत से सवाल जुड़ते जाएंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि प्लीज़ अपने रोज़गार की तरफ ध्यान देना चाहिए। और वैसे तो हमारा जो पंजाब है, हमारा जलंधर शहर हर चीज़ के लिए काबिले तारीफ़ है, लेकिन फिर भी अगर बात करूं पाकिस्तान की, चाइना की, जहां से ये ब्रांडेड चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमेशा अपने ही निवास को, अपने ही पंजाब को प्रमोट करना चाहिए। जहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसका तो क्या ही कहना है, लेकिन जो हाथ से बनी हुई चीज़ है वो आज तक कभी मात नहीं खा सकी। सेंट सोल्जर टाइम्स में मैं हूं कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ। हमारी ऐसी खास स्टोरीज देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सेंट सोल्जर टाइम्स को।